देखें, वंशावली जो है और उसका जरूरत जो पड़ता है तो कब पड़ता है कि अगर आपका जो संपत्ति है वो पिता के नाम दर्ज है। अब अभी आप 2 भाई हैं, इनके बेटे हैं। अब बेटे क्या सोच रहे हैं कि पिता के सामने ही जो है दोनों भाई अपने संपत्ति को अलग अलग कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आप पिता के सामने ये संपत्ति को अपने नाम पर कर रहे हैं। पहले ये सारा संपत्ति जो है, पूरी प्रॉपर्टी जो है, ये पिता के नाम दर्ज है, पिता के नाम है। आज आप क्या करवाने जा रहे हैं कि आज इसको जो है, ये पार्ट जो है ये यानी आपके नाम होगा, एक बेटे के नाम होगा, और ये पार्ट जो है दूसरे बेटे के नाम होगा। तो ये जो है यानी पिता के जो उत्तराधिकारी हैं उसके लिए ये वंशावली ये साबित करेगा कि आप उनके दोनों, ये वंशावली ये साबित करेगा कि आप उनके दोनों जो है वो उत्तराधिकारी हैं। तो एक ये तो बनाना बेहद जरूरी होता है। उसके बाद जो अभी वर्तमान में है कि हर राज्य में, जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में लगभग जो है ये प्रक्रिया अब ऑनलाइन जो है वो लगभग हो गया है। तो आपको क्या करना होगा कि आपको ऑनलाइन जो है ना, आप ऑनलाइन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब है कि उसके लिए लेकिन राज्य सरकार के द्वारा क्या किया जाता है कि एक स्टाम्प, एक तरह से वैल्यू जितना भी हो, 1000 हो, 100 हो या 500 हो, जो आपके राज्य में होगा वो कार्यालय से पता कर लें और उसके बाद अपना संपत्ति जो है यहाँ पर दर्ज करा लें। और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इसमें जो है आपको वंशावली का जरूरत पड़ेगा, पिता के द्वारा एक तरह से एनओसी दिया जाएगा, करेंगे कि आपको किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर ये संपत्ति आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी। अब सवाल है कि आप अपने से नहीं कर पाते हैं तो क्या करें। देखें, ये कोई बड़ा कार्य है नहीं। अगर अपने से आप नहीं कर पाते हैं तो आप चाहेंगे तो किसी जो है एक तरह से वकील से संपर्क करेंगे, ये पहला काम कर सकते हैं। दूसरा, कोई अगर जमीन को मेजर करने वाला अमीन है उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं कि हो सकता है ये एक तरह से दस्तावेज पे आपके जमीन को दर्ज कराना है सिर्फ, और वो सारा प्रक्रिया करना। तो आप जो है कोई अगर निजी अमीन है, प्राइवेट अमीन है आपके क्षेत्र में, उनसे भी बात करेंगे, वो सारा आपका जो भी शुल्क होगा उनका एक तरह से वो शुल्क लेंगे और सारा आपका कार्य कर देंगे। सवाल है कि सर मैं आपका वीडियो सभी देखता हूँ, आपका वीडियो बहुत नॉलेजेबल होता है, और सर मुझे आपका एक बात जो है पूछनी थी, थोड़ा बताइएगा। तो धन्यवाद आपको देखने के लिए, और जरूर बताएंगे। पिताजी का जमीन उनके नाम से रसीद जो है कटा है, कुछ रजिस्ट्री जमीन भी है उनके, एक तरह से रसीद कटता है। हम 2 भाई हैं और हम दोनों भाई बंटवारा हो गया है, अपनी जमीन जोत रहे हैं, पिताजी जिंदा हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने नाम से रसीद करवा लें। तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना, पिता को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कैसे करवाएं। तो आपको यही प्रक्रिया करना है कि आपको एक वंशावली तैयार करना। आप चाहें तो बहुत सारे राज्य में पंचायत स्तर पे इजली जो है सरपंच जो है उनके द्वारा जो उनका पैड होता है उन पे सारा वंशावली जो आपको बना दिया जाएगा, और उसके बाद जो आपका एक तरह से स्टाम्प ड्यूटी कॉस्ट होगा वो एक स्टाम्प खरीदेंगे। नहीं खरीदेंगे तो आप किसी वकील या अमीन से संपर्क करके ये सारा प्रक्रिया करवा सकते हैं, आसानी से आप करवा सकते हैं। सवाल है कि सर मेरे पिताजी ने दूसरे जिले में जमीन रजिस्ट्री सर 1999 में हुआ था, पूरा डॉक्यूमेंट मेरे पास है, अभी तक नाम से नहीं हुआ। मैं बहुत बार तहसील गए, वकील से बात की, लोग बोल रहे हैं कि ये पार्ट जो है बैनामा अभी नहीं होगा, जब कोई नियम आएगा तब होगा। कैसे होगा, प्लीज जवाब दें। देखें, आप ज्यादा समय पहले नहीं किए थे, आप क्या करें 1999 में किए थे, तो आपको क्या करना है, उस पे जो है उसको एक तरह से सही साबित करना है सर, और आपको उसके लिए सिविल कोर्ट के जो है यहाँ पर जो सिविल कोर्ट जाएंगे, और सिविल कोर्ट में जो अच्छे सिविल लॉयर होंगे उनसे आपको बात करना है, और वो दस्तावेज लेकर जाना और आपको बताना कि आपका जो है अभी तक वो आपके नाम से नहीं हुआ। ठीक है, आपकी जमीन का रजिस्ट्री तो हो चुका है, आपके नाम से नहीं हुआ, इसका मतलब है कि उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ। तो अब दाखिल खारिज जो है कैसे होगा,
तो कैसे होगा, तो आपको ये प्रक्रिया सबसे पहले अपना जो दस्तावेज है उसी को साबित करना पड़ेगा कि वो सही है। आदेश होने के बाद बिल्कुल आपका दाखिल खारिज होगा, और यही एक सबसे बेहतर विकल्प है। इसके अलावा आप चाहेंगे तो हो सकता है कि एक तरह से भटकते रह जाएंगे, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सवाल है कि मेरा भी एक टाइटल सूट जो है वो एक किसान से चल रहा है, 145 में जीत हो चुका है, रिवीजन उस जो है पार्टी का जो है खारिज हो चुका है। अब वो टाइटल में गया 1944 तक वो जो है वो उसका दादा की जमीन थी, और उसने वो जमीन 1944 में बेच दी, इतना जो है। और 1964 में हमारे पूर्वज ने लिया, रसीद कट रहा 1964 से उस जमीन 2010 में जो है केस किया टाइटल सूट। अगर देखें एक तरह से जो बिक्री एक तरह से पत्र है, अगर जो डिड है एक तरह से रजिस्ट्री का जो रजिस्ट्री होगा, जो विक्रय एक तरह से किया होगा, जिस तरीके से किया होगा, उसका जो दस्तावेज है वो आपके पास मौजूद है ना, तो वो कहीं भी चला जाए, जब उसके संपत्ति पूर्वज बेच चुके हैं तो उस पर उसका कोई अधिकार अब नहीं होता है, तो आप केस जीतेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपके पास दस्तावेज नहीं होगा तब तो वो पहले वो संपत्ति उनका है, तो अभी वो फिर दावा कर रहे हैं कि जो है उनका ही संपत्ति है, तो वो हासिल कर सकते हैं। तो आपके पास ये दस्तावेज होना बेहद जरूरी है। सवाल है, सर जी नमस्कार, मेरे पापा ने जमीन खरीदे थे 1968 में, यहाँ पर आदिवासी की जमीन लिए थे, और खतियान में दोनों का नाम जो है बेचने वाला का और खरीदने वाला का ही नाम है, लेकिन हम जो है दखल कर यहाँ पर रहे हैं, लेकिन खतियान उनके नाम जो है करवाते हैं, हमारे नाम से रजिस्ट्री जो है नहीं हुआ, हमें जो है मालिकाना हक हो सकता है। देखें, अगर आप रजिस्ट्री नहीं हुआ, जमीन खरीदे थे 1968 में, लेकिन खतियान में दर्ज हो गया, ठीक है, तो ये बात तो दिखाना होगा ना खतियान में किस आधार पे दर्ज हो गया। आप दखल में हैं, ठीक है, लेकिन आपके नाम से रजिस्ट्री अगर नहीं हुआ तो मालिकाना हक जो है लड़ाई आप लड़ सकते हैं, अपना पक्ष रखने के लिए आपके जो गवाह है वो पेश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समस्या उत्पन्न होगा। ये समस्या उत्पन्न होगा, ठीक है, आपका लंबे समय से कब्जा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी कारणवश गलती से आपके नाम संपत्ति दर्ज हो गया है, तो इसलिए अगर रजिस्ट्री हुआ रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। फिर भी अगर ऐसा समस्या आता है तो आपको अपना प्रयास जो है वो जारी रखना है। सवाल है कि सर मेरा घर जो है नाना के पैतृक जमीन पर बना है, अब जो है एक तरह से मामा जमीन खाली करवा रहे हैं, क्या करें प्लीज। देखें, अगर नाना का संपत्ति है तो नाना का संपत्ति में जमीन में अगर सिर्फ मकान बना हुआ है तो मकान में तो आपका हिस्सा होगा ही, साथ में अगर मामला कानून में जाता है तो जो एक तरह से आपके मामा है और उनके हिस्से की जो खेती वाली भी जमीन होगी अगर कहीं भी, तो उसमें भी आपको हिस्सा मिलेगा। तो इसलिए अब अगर जमीन खाली करवा रहे हैं, तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आप जो है खुद जाके सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट एक तरह से दायर कर दीजिए कि आपका हिस्सा कहाँ, आपका शेयर कहाँ, आपका जितना अधिकार है वो अधिकार आपको कानूनी रूप से जो है वो प्राप्त होगा, आप उस अधिकार को आप हासिल कर सकते हैं। सवाल है कि सर मैं 10 साल पहले जमीन रजिस्ट्री करवाया था, अभी तक दाखिल खारिज नहीं करवा पाए थे, अभी जो है करवाने गए तो जो है नहीं हुआ, उन्होंने बोला कि आपका जमीन अभी आपका दाखिल खारिज जो है नहीं होगा, तो क्या करें। तो अगर देखें आपका बिहार जो है एक तरह से सरकार के नाम से संपत्ति दर्ज हो गया है, तो बिहार सरकार पर भी जो है आप एक तरह से यहाँ पर जो है सिविल सूट कर सकते हैं, जो है टाइटल का दावा कर सकते हैं कि संपत्ति आपकी है, बिहार सरकार के नाम पर संपत्ति क्यों दर्ज हुआ। अब अगर बिहार सरकार के नाम हुआ तो बिहार सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा, जो उनके अधिकारी हैं वो जांच करके कोर्ट को जवाब देते हैं कि आखिर किस कारणवश ये संपत्ति जो है बिहार सरकार के नाम दर्ज हुआ। अगर किसी प्रकार का कोई त्रुटि होता है, गलती से उनके नाम दर्ज हो गया है, तो उस केस में वो संपत्ति फिर से आपके नाम पर हो जाएगा। सवाल है सर नमस्ते, मैं पटना से हूँ, मैं जो है मेरी माँ ने 40 धूर जमीन खरीद ली, लेकिन उस जमीन पर जो है 144 जो है यहाँ पर लगा हुआ है,
और लगाने वाला जो हुआ है और लगाने वाला जो उसके गोतिया परिवार वाले हैं और जमीन का रसीद भी नहीं कट रहा, तो सर क्या ये धारा कैसे हटाएं, जमीन अपने नाम कैसे करें, रसीद कैसे कटाएं। देखें सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि अगर 144 लगा दिया गया है तो 144 तो ये कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन आप जो है म्यूटेशन के लिए आप अनुमंडल में अगर आप चाहें तो अगर आप जो है DCLR के पास जो है आवेदन करेंगे, है ना, कि आपका म्यूटेशन नहीं हो रहा, जबकि आप संपत्ति को खरीदे हैं, अगर वो जो एक तरह से रजिस्ट्री प्रक्रिया है वो सही तरीके से सारा कुछ हुआ है, जो विक्रेता है उसी की वो संपत्ति है, उसमें और कोई हिस्सेदार नहीं है, तो उस केस में जो है आपका हो सकता है कि आदेश हो जाए। नहीं तो आप चाहे तो जिला के ADM है उनके पास भी आवेदन दे सकते हैं, आप चाहे तो किसी वकील के माध्यम से सारा प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ADM कोर्ट में आप जा सकते हैं, आप जो अनुमंडल है अनुमंडल स्तर पे जा सकते हैं, तो ये सारा प्रक्रिया आपको करना है। देखें फिर भी पारिवारिक विवाद है, मान लेते हैं कि अगर जो परिवार के लोग विवाद कर रहे हैं उनका अगर हिस्से की संपत्ति है, तो उस केस में आपको कानूनी अधिकार ये भी है कि आप जो विक्रेता है, अगर मान लेते हैं किसी कारणवश आपको संपत्ति प्राप्त नहीं होता, तो जो विक्रेता है उससे आप सारा पैसा भी जो है एक तरह से वसूल सकते हैं, वो भी जो है यहाँ पर सिविल सूट करके आप जो है अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो है प्रावधान भी है। सवाल है सर 2 एकड़ जमीन थी जिसमें से 1 एकड़ जमीन 30 साल पहले जो है बेच दी, जमीन पर अपनी अपनी जगह सही कायम है, लेकिन नक्शा जो है यहाँ पर उल्टा यहाँ पर दिखता है। जमीन जो है पश्चिम में है लेकिन पूर्व में जो है वो दिखती है बेची हुई, तो पूर्व में है लेकिन जो है पश्चिम में वो दिखती है, नक्शा गलत जो है वो बता रहा है। देखें जमीन का अगर मान लेते हैं नक्शा जो है वो एक तरह से गलत है ना, गलत है, सही जो जमीन आप खरीदे हैं उसके हिसाब से अगर नक्शा गलत है, तो आप सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो आपको पोजीशन दिया जाएगा, जो मैप है और मैप के हिसाब से ही जमीन का रजिस्ट्री होता है, और जो आपको पोजीशन प्राप्त है वो पोजीशन आप पर ही आपको कायम होना पड़ेगा। अब है कि लेकिन अगर किसी प्रकार अगर मैप में जो नक्शा है उसमें त्रुटि होता है, तो आप जिला में आवेदन करके, जिला कलेक्टर के पास आवेदन करके उसका जो है सुधार के लिए जो है एक तरह से आवेदन दे सकते हैं, पहला है। दूसरा, अगर वहाँ से नहीं होता तो आप सिविल कोर्ट में भी जो है ये इसके लिए केस फाइल करके सुधार करवा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है